ये दो वेक्टर हमारे पास हैं ए और बी और इनको ऐड करना है, एडिशन इनका करना है। एडिशन करना है तो कैसे करेंगे, ये दोनों वेक्टर तो उधर है ये इधर है, कैसे करेंगे एडिशन। तो एडिशन करने के लिए इन दोनों को लेके आना होगा आपको एक पास। तो एक पास कैसे लाएंगे, तो एक पास लाने के लिए हर इन वेक्टर्स को हम एक बात हमें जानना चाहिए कि हम इन वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते हैं। वी कैन मूव दिस वेक्टर पैरेलली, सी हाउ पैरेलली दिस वेक्टर इज मूव्ड। जस्ट टू मेक योर कंसेप्ट वेरी क्लियर कि पैरेलली ये कंसेप्ट कैसे ये पैरेलली मूव करते हैं। तो अगर ये ऐसा है तो ऐसे चलते हुए आएगा, ऐसे चलते हुए आएगा, और यहाँ पे मान लें आपको इसी डायरेक्शन में सेट कर दो। इसका डायरेक्शन नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, इसीलिए पैरेलली हम मूव करते हैं। इसका डायरेक्शन मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, जिस तरह से ये था यहाँ पे मैंने ला दिया। अब कहीं कि इसको लेके आना है तो इसको भी पैरेलली मूव करना है। सी हाउ आई एम मूविंग दिस, कहीं ना कहीं इसको भी पैरेलली मूव करना है। तो वेक्टर किस तरह से पैरेलली मूव करते हैं, जस्ट सी दिस। जस्ट सी दिस कि वेक्टर किस तरह से पैरेलली मूव करते हैं। तो ये वाला कहीं ना कहीं ऐसे है और ये ऐसे ही चलते चलते ऐसे 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 चलते चलते आएगा और यहाँ पे आके लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर ये है इस तरीके से। आपको पहले यही पॉइंट समझना है कि ये वेक्टर पैरेलली चलते आया और यहीं पे लग गया, और ये वेक्टर पैरेलली चलते आया यहीं पे लग गया, और इस तरीके से ये दोनों वेक्टर आके एक दूसरे से जुड़ गए। दोनों वेक्टर जब आके एक दूसरे से जुड़ गए तब हम इसका एडिशन करते हैं। ये वाला वेक्टर क्या है, ए है, और ये वाला वेक्टर क्या है, डी है। ठीक है, अब इनका एडिशन हम कैसे करें, तो इनका एडिशन करने के लिए इनके डायरेक्शन हमें मालूम होना चाहिए, और डायरेक्शन को करने के लिए हम एक रेफरेंस लेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। तो मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस खींचा और ये क्या खींचा, वाई एक्सिस खींचा, ताकि कहीं ना कहीं इनके डायरेक्शन का एक रेफरेंस मिल जाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तब इनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं। ये जो दो वेक्टर हमारे पड़े थे, ये जो दो वेक्टर हमारे पड़े थे, ये दोनों वेक्टर हमें दिख गए। अब इन दोनों वेक्टर को हमको करना है सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो दो वेक्टर हैं, इसका जो b का मैग्नीट्यूड है इसको स्मॉल b लिख लेते हैं, और a का जो मैग्नीट्यूड है इसे स्मॉल a लिख लेते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम बताते हैं फिर से। इसमें पहला पॉइंट क्या था, we were to add वेक्टर a एंड वेक्टर b। हमको क्या करना था, वेक्टर ए वेक्टर बी को ऐड करना था। दोनों वेक्टर अलग अलग रखे हुए थे, इनको पैरेलली लेके आए, किसी एक पॉइंट पे लाके चिपका दिए। जब एक पॉइंट पे लाके चिपका दिए तो अब पॉइंट आया कि कैसे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं इन्हें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेफरेंस में हमें जोड़ना था। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, एक ऐसा लाइन खींच दिया ताकि इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखना शुरू हो जाए। और इस तरह से लाइन खींचने से क्या फायदा हुआ कि कहीं ना कहीं हमें एक्स एक्सिस मिल गया और वाई एक्सिस मिल गया। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई में लिखेंगे और वाई एक्सिस के डायरेक्शन को जे में लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को आई में लिखेंगे, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को जे में लिखेंगे, तो कैसे होगा, तो इसके लिए फिर से आपको करना पड़ेगा इसे रिजॉल्व। रिजॉल्व कैसे करोगे, तो रिजॉल्व करने के लिए आपको सिंपली इसको ऐसे खींचना होगा, ऐसे मिलाना होगा, और ऐसे मिलाने के बाद से ये जो ए है ना, ये जो नीचे वाला है इसका मैग्नीट्यूड तो आप जानते हो। बी के बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये बात कही थी कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड हम स्मॉल ए से लिखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया था। और जो वेक्टर बी है, जो वेक्टर बी है, इसके मैग्नीट्यूड को स्मॉल बी से लिखेंगे। ये बात हमने डिस्कस किया था। अब कहीं ना कहीं ये एंगल की बात करते हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, ये एंगल कोई भी हो सकता है। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर बनाते हैं, इस ए वाले को थोड़ा क्लियर बनाते हैं। ठीक है, ये ए वाला ऐसा है,
इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं और कहीं नहीं, पहले इस बात को समझते हैं कि इसे हम ए लिख दे रहे हैं, एक में मिक्स होने वाला है इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये जो लेंथ है इसको नीचे मैं ऐसे बना देता हूं, ये जो लेंथ है इसको मैं ऐसे नीचे बना देता हूं, यही वाली लेंथ आ रही है, ठीक है। इस लेंथ को मैंने नीचे शो कर दिया ताकि आपको डाउट ना हो। अब यह बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल v है, अभी हमने डिस्कस किया इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल v है, तो कहीं ना कहीं इसको अगर ये थीटा है तो ये इसका बेस है, तो बेस की लेंथ क्या होगी, स्मॉल b है तो b तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस लेंथ को देखा जाए तो अगर कहीं ना कहीं ये इसका मैग्नीट्यूड b है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है b है, और मैंने बोला था कि b के साथ जो जिसके साथ एंगल बनाता है उसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, b cos थीटा। और दूसरी चीज ये जो b है, ये जो एंगल है, इस एंगल के सामने वाली जो लाइन है इस लाइन की वैल्यू क्या होगी, तो b sin थीटा, ये हमने डिस्कस कर लिया था। और दूसरी चीज ये थी कि ये जो वेक्टर a है इसका मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस कर लिया था वो है a, इसका मैग्नीट्यूड a है। तो अब कहीं ना कहीं दोनों को एक तरफ से करना शुरू करते हैं। तो जो वेक्टर b है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो वेक्टर b का जो x एक्सिस के डायरेक्शन में देखते हैं तो उसकी लेंथ है b cos थीटा, क्या है b cos थीटा, तो मैं लिखता हूं b cos थीटा, और x एक्सिस के डायरेक्शन में है तो हमने क्या लिख दिया i। दूसरा, अब y एक्सिस के डायरेक्शन में क्या लेंथ है, तो y एक्सिस के डायरेक्शन में है b sin थीटा, तो हमने लिख दिया b sin थीटा j। अब वेक्टर a के बारे में क्या कह सकते हैं, वेक्टर a के बारे में बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपली है a, जो कि मैंने यहां लिखा भी है, यहां भी शो करा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सिंपली a से डिनोट कर रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को a से डिनोट कर रहे हैं तो इसको a लिख देंगे। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ ही है तो इसको हम i भी लिख देंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिंपली ai, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली ai। अब दूसरी चीज अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देखा जाए r, तो क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, दोनों का रिजल्टेंट r क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो आप r निकाल के दिखाओ, तो a क्या है ai, और b क्या है b cos थीटा i प्लस b sin थीटा j। ये सिंपल एडिशन का जो तरीका हमने डिस्कस किया उसी तरीके से हम इसको एडअप करते हैं, i वाले को i के साथ और j वाले को j के साथ। तो i वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस b cos थीटा i, और ये क्या होगा b sin थीटा j। तो इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ के जो वैल्यू आई, यही तो दोनों का रिजल्टेंट है, यानी दोनों वेक्टर को एक साथ जोड़ने के बाद इनका जोड़ के जो इफेक्ट आ रहा है वो तो r है। तो हमने रिजल्टेंट निकाल लिया। रिजल्टेंट निकालने के बाद से यानी इन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट है। अब फिर से मैं एक और काम करता हूं, दोनों वेक्टर को एक साथ लेके जाता हूं, ये a है, इसको यहां पे लेके जाएंगे तो ये ऐसे आके चिपक जाएगा, ये कुछ ऐसे लगेगा इससे आके, दिस इज a, और इसका जो मैग्नीट्यूड है हमने स्मॉल लिया था। तो ये बात क्लियर हो गई होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों वेक्टर a और b वेक्टर को हमने यहाँ पे जोड़ना शुरू किया। जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं a तो x एक्सिस के डायरेक्शन में था तो सिंपली इसे ai हमने लिख दिया, और जो b था वो कहीं ना कहीं उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ा। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में b cos थीटा आया और y एक्सिस के डायरेक्शन में b sin थीटा आया।
तो b cos थीटा i और b sin थीटा j लिख दिए। फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालना था, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को प्लस करना था। प्लस करने के लिए सेम डायरेक्शन वाले को एक साथ लेके प्लस कर लेना था, तो हमने i वाले को लिया और फिर इसकी वैल्यू को नीचे लिखा और दोनों को प्लस कर दिया, वैसे जैसे कि 7th क्लास में हम प्लस किया करते थे डिफरेंट क्वांटिटीज को। तो उसी तरीके से हमने प्लस कर दिया। अब हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब जब रिजल्टेंट आ गया है तो किसी भी वेक्टर की बात करें, अगर मान ले कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लें यहां रिजल्टेंट वेक्टर आ ही गया है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ ही गया है, तो इसकी दो बात करेंगे। पहली बात क्या करेंगे कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि इसी से हमें मतलब है। और दूसरी बात करेंगे कि भाई इसका डायरेक्शन क्या है। अगर दो बात क्लियर हो गई कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया है ना। तो चलो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसे डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे बार से इसको मॉड से लिखने हैं। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, वी शो इट लाइक दिस, है ना, आर कैप। तो वो चीज तो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखते हैं। तो हम फिर से कहीं कि ये बातें समझ चुके हैं, ये कैसे एडिशन हुआ ये बात हम समझ चुके हैं। एडिशन का जो प्रोसेस था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर की कंडीशन को देखते हैं कि कैसे रिजल्टेंट वेक्टर सेट होता है। लेट अस सी इट। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। Now this is now to see your resultant। अगर आपको अपना रिजल्टेंट देखना है, रिजल्टेंट वेक्टर देखना है, just see it। This is x and this is y axis, fine। This is x axis and this one is y axis। दोनों एक्सिस मिल गया है, तो रिजल्टेंट कैसे देखेंगे, तो रिजल्टेंट r जो हमने निकाला था, वो r की वैल्यू क्या निकाला था, वो मैंने इरेज कर दिया उसके साथ में, लेकिन r की वैल्यू आप तो लिख ही चुके होंगे। r की वैल्यू हमने निकाला था a प्लस बी कॉस थीटा i प्लस b साइन थीटा। ये मैंने r की वैल्यू निकाली थी, जस्ट अभी हमने इरेज किया है, वो हमने वैल्यू r की निकाली थी। r की जो वैल्यू है, इस r की वैल्यू यहाँ शो करते हैं। तो a प्लस बी कॉस थीटा क्या होगा, मान लें यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गया a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो b साइन थीटा j के टर्म में है, तो यहाँ पे ये वाली जो दूरी है इसे हम ले लिए b साइन थीटा, ऐसे हमने बना दिया। ये बनाने के बाद से फटाफट हमने कहीं कहीं इनको लेके हम वो पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो x में a प्लस बी कॉस थीटा है, y में b साइन थीटा है, तो पॉइंट यहाँ पे होगी। x में a प्लस बी कॉस थीटा है, y में b साइन थीटा है, तो पॉइंट यहाँ पे होगी। इस पॉइंट को मिला लो, जैसे कि आप पोजीशन वेक्टर डिराइव किया करते थे, निकाला करते थे पोजीशन वेक्टर की वैल्यू। तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट का पोजीशन मिल गया, और यही तो है r, यही तो है रिजल्टेंट। अगर ये रिजल्टेंट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो रिजल्टेंट है इसमें r का मैग्नीट्यूड क्या है, r का मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपने सीखा था सर जो x वाले में है उसको a प्लस बी कॉस थीटा उसका स्क्वायर कर लेते हैं, और फिर y वाले में है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर हो गया, फिर इसका स्क्वायर, फिर क्या होगा 2ab कॉस थीटा। तो पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, ऐसा होता है। और फिर इसका स्क्वायर क्या होगा, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से प्रोसेस हमारा तैयार हो गया। अब कहीं कहीं इसको और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो a स्क्वायर को अलग लिख दो और b स्क्वायर को एक साथ लेते आओ, तो ये है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा दिया हुआ है। फिर क्या दिया है, फिर दिया है 2ab कॉस थीटा, ऐसा दिया है। b स्क्वायर दोनों में है, तो b स्क्वायर को कॉमन ले लो, प्लस यहाँ कर दो, और दोनों में b स्क्वायर को कॉमन ले लो,
कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में बी स्क्वायर था तो एक जगह लिख दिया कॉमन लेके। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल चुका है, ये बात आपको समझ में आ चुका है, ये बात आपको समझ में आ चुका है। अब कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर से मैं सही से बनाना चाहूँगा ताकि कहीं ना कहीं बात को हम आगे बढ़ा सकें। तो इसको अब फिर से मैं करेक्टली बनाता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया ए। इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल बी से हमने शो किया था और इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए से शो किया था, ये बात हमने कर ली थी। और ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर लिया था कि बीच का एंगल थीटा, ये बात भी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें कहीं ना कहीं इस एंगल की बात करेंगे तो ये तो एंगल अल्फा है, ये तो एंगल अल्फा है। अच्छा, पहले अगर इस रिजल्टेंट इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड हमें समझ में आ गया है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और दूसरा क्या है, इसका डायरेक्शन की बात करें यानी अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्या हो सकता है, हम निकालेंगे डायरेक्ट टेन अल्फा, टेन अल्फा निकालेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। और बेस की वैल्यू क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, बेस की वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो गई बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इस तरीके से हमने इसे भी कर लिया, टेन अल्फा की वैल्यू भी निकाल ली, यानी इसके एंगल की भी वैल्यू निकाल ली। अगर एक्स एक्सिस से कोई वेक्टर अल्फा एंगल बनाता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका भी डायरेक्शन हमें मालूम हो गया है ना। हम ये कह सकते हैं एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाते हुए ये वेक्टर गया है, हम क्या कह सकते हैं, दिस वेक्टर इज मेकिंग अल्फा एंगल विथ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वेक्टर इज मेकिंग अल्फा एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आप कहोगे सर वो अल्फा एंगल क्या होगा, तो वो अल्फा एंगल क्या होगा कि अल्फा एंगल का tan लेने पे ये वैल्यू आती है। तो एग्जैक्ट अल्फा एंगल कैसे लिखेंगे सर, तो अल्फा एंगल लिखोगे tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो अल्फा एंगल आपको समझ में आ गया कितना होगा। ये कहीं ना कहीं किसको बता रहा है, ये इसके डायरेक्शन को क्लियर कर रहा है, डायरेक्शन तो क्लियर हो गया। और ये क्या बता रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया। अब इतना मैंने इसलिए करा ताकि आपको कहीं ना कहीं समझ में आए कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ये चल क्या रहा है। तो अब इस तरीके से हम अगर दो वेक्टर a और b है, अगर दो वेक्टर a और b हैं तो उनके कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तरह का रिजल्ट है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एग्जैक्ट रिजल्ट है। इन दो वेक्टर को जोड़ने का ये जो जनरल तरीका है, इस तरीके का यूज करके आप हर वेक्टर को जोड़ सकते हो, लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके आप कहीं ना कहीं एक जनरल फार्मूला लिख सकते हो। तो चूंकि वो जनरल फार्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, वो यही है, लेकिन फिर भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है और ये कैसे सॉल्व होता है, इसको देखते हैं। पहले तो आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी कि किस तरीके से हम दो वेक्टर को आसानी से यहाँ जोड़ पा रहे हैं वाई एक्सिस पे लाके। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इस वेक्टर को वाई एक्सिस पे ला रहे हैं और फिर कहीं ना कहीं जो एक्स और वाई एक्सिस पे है उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इधर उधर कोई वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट हम बना रहे हैं और कंपोनेंट बनाने के बाद से रिजल्टेंट हम सिंपली एडिशन करके निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो कहीं ना कहीं ये दो वेक्टर को हमें प्लस करना है, ये दो वेक्टर पड़े हुए हैं। अब फोर्स वेक्टर ये बार बार ले रहा हूँ ताकि कहीं ना कहीं ये आसान हो समझना। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ए नीचे की तरफ है और बी इधर की तरफ है, ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनेगा ये जानने के लिए पहले ये चीज़ तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये एंगल कितना है। तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है।
तो हमें थीटा एंगल मालूम चल गया। तो अब क्या कर सकते हैं, तो इसको उठा के ला के हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर रख दिए, ताकि कहीं न कहीं इसके डायरेक्शन को हम समझ सके। तो इसके डायरेक्शन को अब समझना हो जाएगा आसान। कैसे, तो आप देखो, अगर कहीं न कहीं मैं इसका, मुझे क्या करना है, इसको बनाना है इस तरीके से, ताकि कहीं न कहीं इस वेक्टर को आई और जे के टर्म में मैं लिख सकूं। मुझे इस तरीके से बनाना है ताकि इस वेक्टर को आई और जे के टर्म में लिख सकूं। तो आई और जे के टर्म में लिखने वाली जहाँ तक बात है वो आपको अब तक समझ में आ गई है कि सर ये बड़ा आसान है लिखना। अगर ये थीटा है तो अगर इसका मैग्नीट्यूड, अच्छा ये बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल बी, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह का कहीं ना कहीं ये भी सवाल है। अगर ये इसका मैग्नीट्यूड बी है और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये सामने वाला क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अगर ये बी कॉस थीटा हो जाएगा, ये बी साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि राइट बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में बी कॉस थीटा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो आप नेगेटिव वैल्यू लिखोगे, और आई के लिए है, एक्स के डायरेक्शन में है तो आई के लिए, ये वाई के डायरेक्शन में है बी साइन थीटा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं बी साइन थीटा, और वाई के डायरेक्शन में इसलिए जे लिख रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। अब दूसरी चीज है, वेक्टर ए को कैसे लिखेंगे। तो वेक्टर ए को देखो, वेक्टर ए नीचे की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, और ये किस डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, बट नीचे की तरफ है, तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ है तो इसमें हम माइनस जे लिखेंगे, है ना। इस तरीके से बी और ए मिल गया। अब मैं कहता हूं कि एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालो इन दोनों का बाई एडिंग ए प्लस बी। मैंने कहा ए प्लस बी को कहीं के उसके डायरेक्शन के टर्म में ऐड करेंगे, तो हम ए को लिखते हैं माइनस ए माइनस ए जे। तो फिर बी को कैसे लिखेंगे, तो माइनस बी कॉस थीटा आई, माइनस बी कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा जे। तो फिर इसको हम एडिशन करते हैं, इसका प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा माइनस ए, ये जे हो गया, और ये क्या होगा, माइनस बी कॉस थीटा आई। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया इसको प्लस करने के बाद, और ये रिजल्टेंट वेक्टर था आर। क्वेश्चन में बनता है कि रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया तो इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था। इसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका बताया था कि जो आई वाला है उसको लिख के और उसको क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर हो गया। फिर बताया था कि जो जे वाला है उसको लिख के उसका स्क्वायर कर दो, तो जे वाला है बी साइन थीटा माइनस ए, और इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये काम करने के बाद फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का प्लस हो जाएगा, और दूसरा क्या है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी साइन थीटा, ऐसा बन जाएगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब कहीं ना कहीं बी स्क्वायर को ध्यान से देखो, जो हमने सॉल्व किया दोनों में कॉमन है, तो बी स्क्वायर को हम अकेला कर देते हैं, है ना, कॉमन कर देते हैं। कॉमन जो ही लिखेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर रह जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस 2ab साइन थीटा, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है आपको समझ में आ गया होगा, पहली बात समझ में आ गई होगी। अब ये हम आपको समझाएंगे कि मैग्नीट्यूड तो तुमने निकाल लिया, डायरेक्शन तुम्हें कैसे निकालना चाहिए, इसके लिए फिर यहीं पे आएंगे और इसका डायरेक्शन हम निकाल के देखेंगे कि किस तरीके से इसका डायरेक्शन निकलता है। तो आप कहीं ना कहीं ये वैल्यू समझ गए, ये वैल्यू का ही यूज करके हम यहाँ पे डायरेक्शन शो करेंगे। मैग्नीट्यूड आप समझ में आ गया आपको कि कैसे निकाला हमने, अब डायरेक्शन हमें देखना है इसमें बना के कि किस तरीके से डायरेक्शन निकलेगा। लेट अस सी इट। आप सोचो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू क्या है, माइनस बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा का माइनस है यानी इधर की तरफ होगा, तो एक्स एक्सिस में मैं ऐसे शो कर देता हूँ बी कॉस थीटा। हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिखते हैं,
हम केवल मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकलते हैं, लिखते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है। अब दूसरा हम इधर की लेंथ देखने वाले हैं, तो b sin थीटा माइनस ए, ये वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव ये नहीं मालूम, लेकिन हम मान के चलते हैं पॉजिटिव और हम यहाँ बना लेते हैं। तो ये वाला जो लेंथ होगा b sin थीटा माइनस ए, ये जो लेंथ है b sin थीटा माइनस ए हो गया। अब कहीं ना कहीं इसके वजह से हम डायरेक्शन को भी बना सकते हैं। तो डायरेक्शन बनाने का तरीका मैंने बताया था कि आपको कहीं ना कहीं लाइन खींचनी पड़ती है ताकि वो पॉइंट आप लोकेट कर सको। कैसे? कहीं ना कहीं यहाँ से हम b cos थीटा चलेंगे और ऊपर की तरफ कितनी दूरी चलेंगे b sin थीटा माइनस ए, तो पॉइंट मिल जाएगा और वही पॉइंट ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है, वही पॉइंट ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है और यही तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। कहीं किसी भी वेक्टर को शो करने का तो यही तरीका था यार कि i में जो है वो लिख दो और b में जो है वो लिख दो और उसके बाद से i में कितना चला और j में कितना चला वो लिख के आपको कहीं ना कहीं वो पॉइंट मिल जाएगी और वेक्टर का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो भाई पॉइंट है कि भाई इस वेक्टर का डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन जानना है तो ये एंगल जानना होगा, ये एंगल हम लिख देते हैं अल्फा। अगर मैं आपसे कहूँ कि tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा की वैल्यू, तो आप कहोगे परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? b sin थीटा माइनस ए और बेस क्या है? b cos थीटा। इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं आपसे मैंने पूछा कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे tan इनवर्स b sin थीटा माइनस ए अपॉन b cos थीटा। तो कहीं ना कहीं अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली और अल्फा की वैल्यू जब आपने निकाल ली तो फिर आप डायरेक्शन तो बता ही दोगे। क्या कहोगे? ये माइनस जे के डायरेक्शन में अल्फा एंगल किधर की तरफ बना रहा है? क्लॉकवाइज बना रहा है। माइनस जे की डायरेक्शन में, यानी माइनस वाई के डायरेक्शन में ये अल्फा एंगल बना रहा है कितना? अल्फा एंगल बना रहा है कितना? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह से लिख सकते हो, या कहीं ना कहीं ये आप समझ जाओगे कि अब इसका डायरेक्शन कितना है। अगर आपको ये एंगल मिल गया तो आप ये बता सकते हो कि इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है, एग्जैक्ट आप डायरेक्शन बता सकते हो, क्योंकि उसके लिए चाहिए एंगल और एंगल आपको यहाँ से मिल गया। तो कहीं ना कहीं हमने मैग्नीट्यूड भी इसका निकाला और डायरेक्शन भी निकाला, तो कहीं ना कहीं इस वेक्टर को हमने अच्छे से समझ लिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दो वेक्टर को हमने रिजोल्यूशन मेथड से रिजॉल्व करके और फिर सेम डायरेक्शन वाले को एक साथ जोड़ के और हमने ये सीख लिया कि दो वेक्टर को कैसे हम जोड़ते हैं, क्योंकि दो वेक्टर को जोड़ने का यही फंडा था ही कि इस सेम डायरेक्शन में होगा तो वेक्टर जुड़ जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेक्टर घट जाएगा। सिंपल इसी फंडे का यूज करके हमने कहीं ना कहीं वेक्टर को ऐड करा। तो इस तरीके से हमने कहीं ना कहीं वेक्टर का एडिशन कर लिया और कहीं ना कहीं एक कंसेप्चुअल तरीके से वेक्टर का एडिशन करा। लेकिन वेक्टर के एडिशन के लिए कुछ लॉज भी होते हैं। वो लॉज क्या होते हैं? वो लॉज कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ भी होते हैं, जिसमें दो वेक्टर को ऐड करते हैं। और फिर लेटर ऑन हम ये भी सीखेंगे किस तरीके से दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो लॉज भी हमें सीखना जरूरी है। लेकिन ये जो भी लॉज हैं ये बन के कहाँ से आए हैं? इन्हीं तरीकों से, जिन तरीकों से मैं अभी एडिशन किया हूँ, वेक्टर का एडिशन किया हूँ, उन्हीं तरीके से ये लॉज भी बन के आए हैं। उन्हीं से कहीं ना कहीं ये लॉ का कंसेप्ट बना। तो आफ्टर ऑल लॉ निकल के आया इसी तरीके के एडिशन से, वो कुछ अलग नहीं था। और इसका डेरिवेशन की बात करेंगे तो बस हम कर सकते हैं, डेरिवेशन की बात हम कर सकते हैं, एक तरह से हम डिराइव करके इसकी वैल्यू को निकाल देंगे। लेकिन आपको मेनली जो समझना था वो बेसिक और एनालिटिकल जो कंसेप्ट था इसके एडिशन का, वो मैंने समझा दिया। अब आपको फार्मूलाज बताएंगे कि फार्मूला इसका कैसे निकल के आता है।